अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से बसबूसा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, या सूजी केक कह लीजिए। बहुत सारे लोग इसे हरीशा भी कहते हैं, जो भी है, लेकिन ये बहुत मज़े का केक बनता है। आसान है, सादा सा केक है और घर में मौजूद अज्जा से ही बन जाता है ये। अच्छा, यहाँ पे इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं शीरा तैयार कर रही हूँ। ये शीरा कोई 1 तार या 2 तार हमें नहीं बनाना। इसे बस 1 कप पानी यहाँ पे मैंने लिया है और इसमें मैंने 3/4 कप चीनी शामिल कर दी है और बस इस चीनी को इसके अंदर मेल्ट करना है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर कोई एसेंस भी मिला सकते हैं, केवड़ा वाटर भी मिला सकते हैं। मैं इसे इसी तरह से करूँगी। यहाँ पर चीनी देके तकरीबन डिज़ोल्व हो गई है और बस अब चूल्हा बंद कर देना है इसका और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है, क्योंकि इसका काम हमें काफ़ी देर बाद है। यहाँ पर केक का बैटर बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ये रूम टेम्परेचर पे 2 अंडे लिए हैं। ये मीडियम साइज़ के अंडे थे, इसलिए मैंने 2 लिए हैं। अगर आपके पास जो है बड़ा अंडा है तो फिर एक ही आप उसको डालिएगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसी में मैं अब चीनी शामिल कर रही हूँ। 4 खाने के चम्मच चीनी है ये नॉर्मल चीनी है, घर में यूज होने वाली। अच्छे तरीके से बीट करते जाएंगे। यहाँ पर मेरे पास 1/4 कप या 4 खाने के चम्मच दही है। दही इसमें शामिल करते हैं। ये केक को बहुत अच्छा सा मॉइस्चर पैदा करेगी, उसमें बहुत सॉफ्ट सा बनाएगी। इसे भी अच्छे तरीके से बीट करेंगे। यहाँ पर अब मेरे पास 3/4 कप कुकिंग ऑयल है। अगर आप लोग दही डालना नहीं चाहते तो इसको 1 कप कर लीजिएगा। ऑयल जो है 1 कप कर लीजिएगा। ये इसमें चला गया। 3/4 कप है ये। अब यहाँ पर मैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर रही हूँ। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। और ये 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इलायची पाउडर भी थोड़ा सा शामिल कर दीजिएगा, 1/4 टीस्पून या 1/2 टीस्पून के करीब। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1/2 कप मैदा, जिसे मैंने छान के रखा हुआ था, और ये 1 कप सूजी। बस इसे स्पैचुला से मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू। यहाँ इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है, इसमें कोई लम्प्स ना रहे। ये देखिए तमाम अज्जा यहाँ पे बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं और हमारा ये केक का बैटर बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर मैंने ट्रे ली है, इसे मैंने ग्रीस कर लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे। इस तरह से इसको फैला लेंगे पूरी ट्रे में। और बस इस ट्रे के अंदर हम अपना ये सारा केक का जो मिक्सचर है ये इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने सारा बैटर जो है इधर ट्रांसफर करते हैं इस बोल के अंदर और इसे अच्छे तरीके से इस तरह से डैब कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर अब हम निशान लगाएंगे।
और यहाँ मेरे पास बादाम हैं जिन्हें मैंने रात में भिगो दिया था और सुबह इसके छिलके उतार के इसके बीच से 2 टुकड़े कर लिए हैं। ये इसमें डेकोरेट कर देंगे। अच्छा, अवन को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था, तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और 180 डिग्री के ऊपर। और अब मैं इसे अवन में रखूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। हर किसी के अवन की टाइमिंग अलग अलग होती है, तो आप अपने अवन के हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा शुगर सिरप ठंडा हो गया है, इसे मैंने कप में निकाल लिया है और 20 मिनट हो गए हैं। अवन में से बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। मैं केक निकाल के लाती हूँ। देखिए कितना शानदार सा हमारा केक बेक होके तैयार हुआ है। यहाँ पे जो हमने लाइन लगाई थी उस लाइन को दोबारा प्रोमिनेंट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये बहुत गर्म हो रहा है। इसी गर्म केक के ऊपर हमें शुगर सिरप जो है पोर करना है। ये हो गया है, इसे साइडों से भी अलहदा कर लीजिए। और बस अब यहाँ पर अपने गरम गरम केक के ऊपर हमें ये अपना जो शुगर सिरप है ये पोर करना है। यहाँ पर मैंने शुगर सिरप इसके ऊपर डाल दिया है और अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख रही हूँ क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है। ठंडा होगा फिर इसे सर्व करेंगे। तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं और केक हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। चलिए बस अब इसे निकालते हैं, डिश आउट करते हैं। ये देखिए मैंने इसका एक पीस निकाल लिया है और ये कितना जूसी ऊपर से लग रहा है। देखिए बिल्कुल अंदर तक पका हुआ है और बहुत मज़े का है ये। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान है और आसानी से घर में बन जाता है और बहुत मज़े का केक है ये। तो चलिए चलती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप दीजिएगा, फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू। खुदा हाफिज़।